हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज का वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चा अगर गलती से कुछ निगल जाए या फिर अपने नाक में या कान में कुछ डाल ले तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी सावधानियां हैं जिसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हों तो पेरेंट्स का पूरा ध्यान अपने बच्चे की एक्टिविटी पर होता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ वो किसी भी चीज़ को अपने मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए उनका ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके मुंह में फंस सकती है या फिर जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी चीज़ वो अपने मुंह में ना ले लें। अक्सर 1 से 2 साल के बच्चों के साथ ये परेशानी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र में वो हर चीज़ को अपने मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें खाना चाहते हैं। ऐसे में अगर वो कोई खाने वाली चीज़ खा लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कांच, सिक्का, लोहे के टुकड़े, रबर, कीड़े मकोड़े, इन जैसी चीज़ों को वो अगर खा लेते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इससे बच्चे के नाक और पेट में सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके लिए आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर फिर भी आपका बच्चा मुंह में या नाक में कुछ ले लेता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके क्या उपाय हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चा अगर अपने मुंह में या नाक में कुछ फंसा लेता है या कुछ निगल जाता है तो उसे हम कैसे पहचानें। तो इसके कुछ साइन हैं। ये साइन को आप ध्यान से देखेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आप इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। सबसे पहला साइन है कि बच्चे के मुंह से लगातार लार आना। दूसरा साइन है बच्चे को खाने पीने में दर्द महसूस होना। तीसरा साइन है जब बच्चा सांस लेता है तो सांस लेने के दौरान उसकी छाती से घरघराहट की आवाज़ आना। अगला साइन है बोलने में परेशानी होना या फिर बच्चे का लगातार रोना। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी एक साइन है। अगला साइन है घबराहट होना और बच्चे का सुस्त नज़र आना। तो ये कुछ साइन है जिससे कि आप जान सकते हैं कि बच्चे ने अपने मुंह में कुछ गलत चीज़ डाल ली है या फिर अपने नाक में गलत चीज़ डाल ली है जिससे कि उसे परेशानी हो रही है। अब जानते हैं कि बच्चे के मुंह या नाक में अगर कुछ चीज़ चली जाए तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका बच्चा खेलते हुए कुछ मुंह में डाल लेता है तो उसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सांस की नली में चली जाती है तो बच्चे को खांसने को कहें और उनकी पीठ पर थपथपाएं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो खांसने के दौरान 5 बार से ज़्यादा ना थपथपाएं और उनके गर्दन वाले हिस्से को आगे की तरफ झुकाकर रखें, जिससे कि अगर आप पीठ पे थपथपाएंगे और बच्चा खांसेगा तो मुंह के जरिए वो बाहर निकल जाएगी। अगर निगली हुई चीज़ छोटी है, जो आकार में छोटी है, चिकनी है या फिर वो कम नुकसानदायक है, यानी अगर वो चीज़ बच्चे के पेट में चली भी जाती है तो बच्चे को उससे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं हैं, तो ऐसे समय पर आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। आप बच्चे को ऑब्जर्व करें और देखें कि बच्चे के शरीर पर उसका क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा इस दौरान आप बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें। साथ ही अगर बच्चे के फूड पाइप में कुछ चीज़ चली गई है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के फूड पाइप में जो भी चीज़ चली गई है वो बच्चे के आंत में जाकर 2 से 3 दिन में बाहर निकल जाती है। इसके अलावा अगर बच्चा नाक में या कान में कुछ ले लेता है तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही बच्चे को कोई सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, इसीलिए ऐसे में आप बिल्कुल भी देर ना करें और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, उसे डॉक्टर से चेक कराएं। अब जानते हैं कि क्या ऐसी सावधानियां हैं जो ऐसे टाइम पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि आपका बच्चा कुछ मुंह में या नाक में ले लेता है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बढ़ती उम्र में बच्चों के सामने या नीचे फर्श पर ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें जिससे कि बच्चा आसानी से अपने मुंह में डाल सकता है या फिर जो चीज़ बच्चे को नुकसान कर सकती है, खासकर दवाइयाँ, सिक्के या फिर सुई जैसी चीज़ें। इन चीज़ों को बच्चे आसानी से मुंह में ले लेते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा खिलौने के सेल मुंह में ले लेता है
यानी बच्चे के पास बहुत से खिलौने रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि खिलौनों को मुंह में लेते समय कोई टुकड़ा टूट जाता है और वो टुकड़ा बच्चे अपने मुंह में डाल लेते हैं। या फिर अगर कोई खिलौने का सेल निकल जाता है तो वो सेल भी बच्चे मुंह में डाल लेते हैं और कभी कभी हो सकता है कि उसे निगल भी लें। तो ऐसे में जबकि बच्चे ने सेल को निगल लिया है तो आप बिना देर किए डॉक्टर के पास उसे ले जाएं, क्योंकि अगर सेल उसके आंत में फट जाता है तो इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि पीनट और बादाम जैसी चीज़ साबुत बच्चे को ना खिलाएं। ये चीज़ों को आप पाउडर बनाकर या फिर उसको घिसकर, उसको पीसकर या फिर उसके बारीक टुकड़े कर कर उसके खाने में डालकर आप बच्चे को खिला सकती हैं। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी छोटे बच्चे को मूंगफली और बादाम साबुत ना खिलाएं, यानी अक्खा ना खिलाएं। ये उसके गले में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन सब के साथ ही आप इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जब बच्चा कुछ अपने मुंह में कुछ ले ले या नाक में या कान में कुछ डाल ले, तो ऐसे टाइम पर ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। ये बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात को खास ध्यान रखें कि इस टाइम पर कोई भी घरेलू उपचार ना करें और बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। तो ये थी कुछ सावधानियां और कुछ बातें जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये चीज़ें पता हो, जिससे कि उन्हें काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।